हेलो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं ये अकूस्टो का एक 1500 वॉट का स्पीकर। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये 4.5 इंच कॉइल के साथ में आता है और यहाँ पे 4.5 इंच जो है बेसिकली लॉन्ग थ्रो या फिर कह लीजिए एक पंची बेस के लिए जाना जाता है। 4.5 इंच में हमारे पास बेसिकली बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इस स्पीकर को टेस्ट करने के बाद जो है वो मेरा मन हुआ कि आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला रीज़न यहाँ पे ये है कि ये जो टोन आपको क्वालिटी देता है वो वाकई में मतलब लगता है कि हमको ऐसे ही बेस का स्पीकर चाहिए था। दूसरा क्या है कि इसमें थ्रो आपको मिल जाता है, लेकिन कैबिनेट का ध्यान देना पड़ेगा। और स्पीकर अगेन अकूस्टो है, आप लोग हो सकता है कि नया हो, लेकिन यहाँ पे अगर इसकी जो यहाँ पे R&D है या फिर जो जिन्होंने बनाया है वो एक्चुअल में इस इंडस्ट्री में पुराने हैं, तो मज़ा बहुत आएगा। ओवरऑल अनबॉक्सिंग नहीं दिखाऊंगा, सीधे मैं आपको स्पीकर क्वालिटी पूरा दिखाऊंगा और बेस हमने फिट भी करा हुआ है वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कैसे फिट करा हुआ है। तो वीडियो में मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले फ्रेम की बात करूँ, बेसिकली फ्रेम आपको थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रेम की जो थिकनेस है वो अच्छी रखी है इन्होंने ताकि कोई डैमेज इतनी जल्दी से ना हो। इसके अलावा मॉडल नंबर यहाँ पे अगेन एक स्टिकर के साथ मेंशन है 18SC1501। और अकूस्टो की यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे तो अकूस्टो की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। वॉइसकल साइज यहाँ पे 4.5 इंच इन आउट आपको देखने को मिलता है। 8 ओम्स का इम्पीडेंस होता है। 3000 वोल्ट कंटिन्यूस पावर हैंडलिंग, 1500 वोल्ट इन्होंने RMS पावर जो इसका बेसिकली मेंशन करा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसका जो मोटर है बेसिकली ये हो जाता है ये पोर्शन। इसका जो थिकनेस अगर आप देखेंगे और फिनिशिंग देखेंगे बेसिकली मैग्नेट पे, मैग्नेट और जो इसका पीछे का टीओक होता है बेसिकली उसके बीच में जो ग्लू होता है ना, वहाँ से भी मालूम चल जाता है कि किस फिनिशिंग से जो है वो इसमें काम करा है। तो यहाँ पे कोई भी ग्लू और आपको अनफिनिश सा नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे इस पर जो पीछे के होल्स हैं बेसिकली काम इसलिए होते हैं, ये होते हैं वेंटिलेशन करने के लिए, यानी ठंडा करने के लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे भी तो आपको वॉइसकल शायद यहाँ से दिख जाएगा, जो कि इसकी वाइंडिंग है उसकी थिकनेस भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये हो जाता है इसका बैक लुक। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का पेपर कोन का क्वालिटी। बेसिकली जो पेपर कोन है ये बिल्कुल आपको सिंपल सा फ्लैट सा मिलेगा। अभी ये जो कोन है ना ये याद दिलाता है कि से एक PD मॉडल्स के अंदर ही मैंने देखा है जो कि 5 इंच वॉइसकल के साथ में आते हैं, वहाँ पे ऐसा कोन मुझे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसके अंदर एक कोटिंग भी करी गई है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो डस्ट कैप है आप देखेंगे कि आपको राउंड राउंड से सर्कल मिलेंगे, बेसिकली कोटिंग करने के बाद होता है। और ये अपॉक्सी ग्लू यहाँ पे इतना शाइन नहीं दे रहा, तो बेसिकली ये अपॉक्सी जो ग्लू है ये डस्ट कैप को सील करके और यहाँ पे फिर एक कोटिंग करी जाती है ताकि ये कोन जो है वो एक थोड़ा सा मॉइस्चर प्रूफ रहे। दूसरा यहाँ पे अगर इसके सराउंड देखेंगे जो कि कॉटन के होते हैं, ये आपको ज़्यादा चमकीले से मिलेंगे। अगेन इसके लिए एक ट्रीटमेंट होती है जो कि इसको सॉफ्ट रखता है। चल रहा है जब तक तो ठीक है, अदरवाइज रखा हुआ है तो ये हार्ड ना हो। बाकी ये हो जाता है इसका गैस्केट फॉर्म जो है वो क्वालिटी यहाँ पे अच्छी मिल जाती है। बाकी सामने से स्पीकर देखने को मिलता है जैसे कि स्पीकर का पेपर कोन हो गया, डस्ट कैप हो गया, वैसा टाइप का है। बाकी चलने पे ही खैर आइडिया लगेगा कि हाँ भाई स्पीकर एक्चुअल में परफॉर्मेंस कैसा दे रहा है, वो हमारे लिए मेन होता है। ये है दोस्तों इसका कोन का क्वालिटी। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पाइडर की क्वालिटी। बेसिकली जो इसके अंदर स्पाइडर है ये इसको बोला जाता है ड्यूल सिलिकॉन स्पाइडर। देखने में आपको ये एक ही लगेगा, लेकिन जब इसको बनाया जाता है तो 2 स्पाइडर को रख के उसके बाद यहाँ पे इसको बनाया जाता है। कई बार इसको सैंडविच स्पाइडर भी बोला जाता है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको चमकीला सा कुछ देखने मिलेगा। इसी को बेसिकली सिलिकॉन बोला जाता है। अब यहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो किसी भी एक सिंगल स्पाइडर से एक 2 गुना निकल जाती है। लाइफ भी इसकी अच्छी बन जाती है। बाकी स्पीकर है भाई अगेन एक सिंगल स्पाइडर के साथ में आता है, आपको ऐसे देखने मिलेगा, बट ये ड्यूल सिलिकॉन स्पाइडर इसको हम बोलते हैं। तो ये है दोस्तों इसका स्पाइडर का क्वालिटी। दोस्तों कैसा लगा आपको स्पीकर का क्वालिटी, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी ये है इसका ओवरऑल पूरा जो इसके अंदर रॉ मटेरियल्स यूज करे गए हैं। वॉइसकल साइज अगेन 4.5 इंच का इसमें यूज करा है। 1500 वाट की RMS पावर यहाँ पे कंपनी जो है वो यहाँ पे बताती है। 3000 वाट बेसिकली इसकी जो है कंटिन्यूस प्रोग्रामिंग पावर इन्होंने मेंशन करी, बट आप इसको 1500 वाट के हिसाब से लेकर चलना। और यहाँ पे 4.5 इंच में 1500 वाट देना मतलब कंपनी का एक स्टंट है भाई कि एक्चुअल वाटेज, या फिर कह सकते हैं कि हम एम्पलीफायर जो बना रहे हैं, ये अकूस्टो जो बना रहा है वो एम्पलीफायर के साथ भी मैच करना चाहता है। प्लस यहाँ पे भाई हाँ कि नहीं, हम जो पावर बताएंगे वो एक्चुअल बताने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे वही रखने की कोशिश करें। बाकी 4.5 इंच कॉइल का स्पीकर या फिर कह लीजिए इस तरीके के जो मॉडल्स होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे लाइव शो हो गया, रोड शो हो गया,
रोड शो पे बेसिकली कॉम्बिनेशन भी कई कई जगह पे यूज़ होता है, लाइक आपने 21 इंच बेस यूज़ करा, उसके साथ में 4.5 इंच कॉइल का जो है वो स्पीकर लगा के एक दोनों का कॉम्बिनेशन बना लिया, तो वहाँ पे काफ़ी फिट बैठता है लाइव शो वालों के लिए। लाइक आप मांगते हैं ना कि किक बेस टाइप का जो है वो बेस हमें चाहिए, थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, बेस में मजबूती होनी चाहिए, तो वो फील इसके अंदर आता है। बाकी कैबिनेट का बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व होता है कि आपके पास जो कैबिनेट है वो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कैबिनेट हमने करा क्या है कि जो कैबिनेट है हमने इसके लिए स्पेशल जो हम अपने अल्ट्रा सब 2 करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमने इसके लिए एक अलग से थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज करा है, वो मैं अभी आपको बाहर चल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फिटिंग की बात करूँ तो बेसिकली यहाँ पे एक स्पीकर हमने इसमें से निकाला हुआ है, बिकॉज आपको वीडियो दिखाना होता है टेस्टिंग करने के बाद। कैबिनेट हमारा वही है, लेकिन थोड़े से हमने चेंजेस करे हैं इस स्पीकर के लिए स्पेशली, हमने थोड़े से इसके अंदर चेंजेस करे हैं। जो कि अल्ट्रासब 2 आप देखते थे अभी तक, तो उसके अंदर हम एक सेलेक्टिव मॉडल को देते थे, बट इसके अंदर हमने करा कि इस मॉडल के लिए हमने थोड़ा सा चेंज करके इस कैबिनेट को मंगाया। काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा था। रिस्पॉन्स से मेरा मतलब कि जो थ्रो इसके अंदर मिल रहा था, जो बेस मिल रहा था, बेस लाइक 21 इंच जैसा आ रहा था, और थ्रो आपको बाकी किसी और 4.5 इंच से भी अच्छा यहाँ पे मिल रहा था फ्राइड वाले मॉडल के अंदर। 2 टॉप लगा रखे हैं ऊपर, 2 बेस लगा रखा है। इन्हीं का एम्पलीफायर है जो कि TD 12000 करके है, TD क्लास का एम्पलीफायर हो जाता है। काफ़ी फेमस मॉडल है, फिर कह सकते हैं कि ये काफ़ी फेमस ये एम्पलीफायर है जो ये TD वाला मैं अभी आपको दिखाऊंगा टेस्टिंग पे। टॉप पे हमने एक दूसरा एम्पलीफायर लगा रखा है, चलिए टेस्टिंग आप देख लीजिए। शंकर शिव भोले उमापति महादेव, शंकर शिव भोले उमापति महादेव, पालनहार विश्वरूप महादेव, पालनहार परमेश्वर विश्वरूप महादेव। दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स में बताना। कह सकता हूँ कि 4.5 इंच में भाई अगर आप मार्केट में मिलने वाले कोई भी 13,500, 14,000, 15,000 तक के भी स्पीकर्स के साथ में इसको कंपैरिजन करेंगे या उसके आजू बाजू लगा के आप सुनेंगे तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। 1800 वाट का भी स्पीकर हो,
फिर भी आपको ये 1500 वाट का बेस का जो स्पीकर है वो पसंद आएगा। लेकिन यहाँ पे बस शर्त एक ही है कि आपके पास जो कैबिनेट हो, जो हमने यूज़ करी है, इस टाइप का कैबिनेट आप लगा लो। दूसरा जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो यानी रोल निभाता है क्वालिटी आउटपुट निकालने के लिए। तो एम्पलीफायर मैं सजेस्ट करूँगा कि इनका जो ये वाला मॉडल है ना, TD1200 जो है, ये TD12 करके है, ये वाला मॉडल आप यहाँ पे रखो। इसके साथ में कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यहाँ पे बैठा था। क्रॉसओवर में हमने जो सेटिंग करा था वो 32 से लेके 100 हर्ट्ज तक पे यहाँ पे इसको ट्यून करा था। टॉप को हम पूरा डायरेक्ट ही चला रहे थे। अगेन हमने HF टॉप के अंदर और 3-3 इंच कॉइल के जो स्पीकर्स हमने डाल रखे थे, तो इस तरीके से आ रहा था। बेस काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा था, वाइब्रेशन भी फील हो रहा था पंच के साथ में, थ्रो भी अच्छा मिल रहा था। थ्रो का मतलब कि दूर तक बेस आपको फील हो रहा था। अगर आप इसको लाइव साउंड या फिर डीजे दोनों में यूज़ करना चाहते हैं, दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन चॉइस स्पीकर हो सकता है। बाकी मार्केट में ऑप्शंस बहुत है, लेकिन उन ऑप्शंस में एक अच्छी चॉइस का स्पीकर, वो मैं आपको ये बोलूँगा, कंपैरिजन आप कर सकते हैं। जो भी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। 1800 वाट का भी 4.5 इंच कॉइल के अंदर हो, आप उसके बीच बाजू में लगा लीजिए, तो आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी दोस्तों प्राइसेस, बाकी डिटेल्स के लिए ना आपको मैं नीचे नंबर मेंशन कर दूंगा, आप कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका प्राइस ले सकते हैं। बाकी डीलर्स शायद आपको यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में मिल जाएंगे, मिल ही जाएंगे आपको। आप अगर आप सर्च करेंगे या फिर आप कंपनी से कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको बता देंगे। बाकी प्राइस हम वहाँ से भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं वहाँ पे जाके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।